हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्मे कॉमर्स अकेडमी। आज के सेशन में हम पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट सम स्टार्ट करें, पेज नंबर 3.36। कल हमने देखा था कि हाउ टू कैलकुलेट सरप्लस कैपिटल। आज हम स्टार्ट करेंगे विद द सम। नाउ सी, इट विल बी अ 15 मार्क्स सम। तो 5 मार्क जो है तुम्हारा ये वर्किंग टेबल के लिए और 10 मार्क है वो सम के लिए। सो टोटल 15 मार्क्स है। पहले ओल्ड सिलेबस में इसको कोई मार्क्स नहीं हुआ करते थे, बट अब इसको 5 मार्क है और 10 मार्क है फॉर द सम। So see sum number 1, page number 3.36. See, following is the balance sheet of Messrs. A, B and C as on 31st December 2023, sharing profit and losses in the ratio of 40, 40 and 20, means 2:1. Capital है A, B और C, 30, 24 and 8. Bills payable 30,000. Assets में debtors, stock, plant, cash and bills receivable. तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं सरप्लस कैपिटल। सो कैपिटल बैलेंसेस, पहले क्या आएगा? कैपिटल बैलेंसेस। कैपिटल बैलेंसेस है, ए का है 30,000, बी का है 24,000 और सी का है 8,000। नाउ इसके नीचे क्या आएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि ये क्वेश्चन में कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस नहीं दिया है, आई मीन जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी नहीं दिया है। सो डायरेक्टली क्या लिखेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, 40, 40 एंड 20। अब क्या फाइंड आउट करेंगे? क्या आएगा अभी? यूनिट वैल्यू। सो 30,000 डिवाइड बाई 2, 15,000, 24 divided by 2, 12,000 and 8 divided by 1, 8,000। ओके, अब इसमें हम देखेंगे कौन सा बेस सबसे लो है। छोटा बेस, स्मॉल बेस कौन सा है? सी का है 8,000। सो 8 से ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेस सी, बेस सी। सो 8,000 into 1, 8,000, 8,000 into 2, 16,000, 8,000 into 2, 16,000। So now 30,000 minus 16,000, so A का सरप्लस कैपिटल कितना आएगा? 14,000। 24 में से 16 गया तो 8,000 और 8 में से 8 गया तो नहीं। ये आ गया हमारा सरप्लस कैपिटल। सरप्लस कैपिटल। अब ये 3 में से 2 पार्टनर का बैलेंस क्या होना चाहिए? नील होना चाहिए, एक ही पार्टनर का बैलेंस होना चाहिए। तो अब यही प्रोसेस फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये दोनों का क्या है? 2 and 2, सो 2 and 2। उसके बाद में यूनिट वैल्यू 14,000 डिवाइडेड बाई 2 तो 7,000 एंड 8 डिवाइडेड बाई 2, 4,000। अब यहाँ किसका बेस स्मॉल है? बी का। तो यहाँ पे आएगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल, बेस बी। सो 4 into 2, 8,000, 4 into 2, 8,000। बी का 8 minus 8 नील हो गया, 14 minus 8, 6,000। ये क्या आ गया? एब्सोल्यूट सरप्लस। क्या आया? एब्सोल्यूट सरप्लस या अल्टीमेट सरप्लस। क्लियर? अब हम स्टार्ट करते विद द सम। Okay, so now let us start the sum. So this is the format। पहले क्या आएगा? डेट, पर्टिकुलर्स,
उसके बाद में कैश, उसके बाद में पहले क्या आएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर, पहले आएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर अगर होगा तो, सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, उसके बाद में पार्टनर लोन। बट ये सब में सिक्योर्ड क्रेडिटर भी नहीं है और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी नहीं है, ठीक है, सिंपल सम है। तो उसके लिए पहले क्रेडिटर आएगा अनसिक्योर्ड, उसके बाद में पार्टनर की लोन की, एंड देन कैपिटल, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट। नाउ ये है 31 दिसंबर, सो 2024 January 1, balances as per balance sheet, balances as per balance sheet। अभी देखो बैलेंस शीट में कैश कितना दिया है 4000, सो कैश 4000। उसके बाद में क्रेडिटर्स, एक मिनट, क्रेडिटर्स नहीं, यहाँ पे बिल्स पेएबल है, सॉरी क्रेडिटर्स नहीं है यहाँ पे, बिल्स पेएबल, सो बिल्स पेएबल आएगा। बिल्स पेएबल, अच्छा यहाँ बी लोन भी नहीं है, ओके ठीक है, वो पेज टर्न हो गया था हवा की वजह से, ठीक है। सो 4000, उसके बाद में बिल्स पेएबल कितना है 30,000, और पार्टनर का कैपिटल है ए का 30,000, बी का 24,000 और सी का 8,000। अभी तो हमारे पास कैश कितना है 4,000। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसका पेमेंट करेंगे, प्रोविजन ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। बट ये क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस नहीं दिया है, तो डायरेक्टली हम किसको पे करेंगे, बिल्स पेएबल को। तो हमारे पास कितना है 4,000 कैश है, 4,000 पे लेकर देंगे लेस पेड बिल्स पेएबल, पेड बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल है 4,000, 4,000 कैश से माइनस किया और बिल्स पेएबल से भी माइनस हो गया, 4 - 4 कैश नील हो गया, 30 - 4 26,000, 30,000, 24,000 and 8,000 एज इट इज गिवन। ओके, अभी हमारे पास कैश नहीं है, तो देखो नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है, अमाउंट रियलाइज दिया है। 15 जनवरी को 20,000 हमारे पास कैश आया, सो यहाँ पे लिखेंगे जनवरी 15 फर्स्ट ग्रॉस रियलाइजेशन, फर्स्ट ग्रॉस रियलाइजेशन। हमारे पास कितना कैश आया 20,000, बराबर, ओके। अभी अपने को पहले बिल्स पेएबल पे करना है 26,000, हमारे पास 20,000 कैश है, पहले 20,000 पे कर देंगे, सो लेस पेड बिल्स पेएबल, 20,000, बिल्स पेएबल से 20,000 माइनस, सो 20 - 20 नील, 26 - 26,000, और यहाँ की अमाउंट एज इट इज आ जाएगी 30,000, 24,000 and 8,000। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते जाएंगे बैलेंस इज ड्यू, बैलेंस इज ड्यू, यहाँ पर भी लिख देंगे बैलेंस इज ड्यू। अभी हमारे पास कैश नहीं है, अब सेकंड रियलाइजेशन 24 फरवरी को 30,000 आया, सो February 24 second gross realization, second gross realization 30,000 आया। अभी अपने को बिल्स पेएबल का 6,000 पे करना बाकी है, तो पहले 6,000 बिल्स पेएबल का पे कर देंगे, सो लेस पेड बिल्स पेएबल,
6000, बिल्स पेबल 6000 पे कर दिया। अभी हमारे पास कैश है 24,000, बिल्स पेबल नील हो गया। पार्टनर कैपिटल है ए का 30,000, बी का 24,000 एंड सी का 8,000। तो अभी हमारी सारी थर्ड लायबिलिटी पे हो गई ना। थर्ड लायबिलिटी पे करने के बाद सबसे पहले किसको पे करेंगे? सरप्लस कैपिटल। यहाँ देखो कोई पार्टनर लोन नहीं है, कुछ नहीं है, सरप्लस कैपिटल। अभी देखो सरप्लस कैपिटल सी का कितना, ए का कितना है? 6,000 है। तो पहले सरप्लस कैपिटल पे करेंगे। सो लेस पेड सरप्लस कैपिटल टू ए। 6,000 पे कर दिया तो 6,000 कैश में से माइनस होगा और ए के कैपिटल से भी 6,000 माइनस होगा। So 24 minus 6, 18,000, 30 minus 6, अभी A का कितना है? 24,000, 24,000 and 8,000। यहाँ आएगा बैलेंस इज ड्यू। अभी सरप्लस कैपिटल पे कर दिया, इसके बाद किसको पे करेंगे? प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल देखो दोनों का 8,000 है, ए का भी 8,000 और बी का भी 8,000 है, तो 8 और 8 16। तो हमारे पास इनफ कैश है तो कैश पे कर देंगे। तो अब यहाँ पे आ जाएगा लेस पेड टू ए एंड बी प्रोपोर्शनेट कैपिटल, proportionate capital base B। तो 16,000 पे कर दिया, 8,000 A को पे कर दिया, 8,000 B को पे कर दिया। So 18 minus 16 2,000, 24 minus 8 16,000, 24 minus 8 16,000 and 8,000। अब देखो यहाँ पे ये जो अमाउंट है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ रहा है 2:1, मतलब आपका सम अभी तक सही जा रहा है। ओके, अब हमारे पास 2,000 रुपया कैश है। अब ये 2,000 कैश है, आफ्टर पेइंग सरप्लस एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल जो भी कैश बचेगा वो तीनों पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो नाउ less paid to A, B and C in the ratio of 2:1. 2,000 into 2 upon 5. So 800 और 400। So कैश नील हो गया 15,200, 15,200 and 7,600। क्लियर? अब फाइनल रियलाइजेशन बाकी है। फाइनल रियलाइजेशन 31 मार्च को 18,000। सो मार्च 31 फाइनल ग्रॉस रियलाइजेशन 18,000। अभी 18,000 तीनों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो लेस पेड टू ए, बी एंड सी 2:1। सो 18,000 तो 7,200, 7,200 and 3,600 बराबर। 15,200 minus 7,200 8,000, 8,000 and 4,000। अभी आगे कोई कैश हमारे पास आने वाला नहीं है, तो ये हमारा आंसर है रियलाइजेशन लॉस। रियलाइजेशन लॉस। अब ये देखो कितना है 8, 8 and 4 मतलब 20,000।
20,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, यही आंसर है। मीन्स योर क्वेश्चन सम इज करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट। आ रहा है? क्लियर? ये थोड़ा सिंपल सम था। अभी आने वाले सम्स में कहीं पे सिक्योर्ड लायबिलिटी भी आएगी, कहीं पे अनसिक्योर्ड लायबिलिटी, प्रेफरेंशियल लायबिलिटी भी आएगी, बट ओवरऑल इट्स अ इजी सम। सो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, राइट? सो अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।